चलिए बाबू, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे ढंग से होंगे। आज के इस क्लास में बाबू हम आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 10.2 के जो शेष 3 क्वेश्चंस रह गए हैं 11, 12 और 13 उस पर बाबू हम आज चर्चा करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि बाबू आप लोगों को 100% समझ में आएगा। लेकिन मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट हमेशा करता हूं, प्लीज 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 आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए बाबू आज का क्लास चालू करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है बाबू कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। हमको क्या सिद्ध करना है कि एक वृत्त के परिगत मतलब वृत्त के चारों ओर एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक ना। जैसा कि हम फिगर बना लिए हुए हैं पहले से ही, समांतर चतुर्भुज है। तो हमको यह सिद्ध करना है कि यह समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज होता है। कहने का मतलब है कि ABCD अभी दिया हुआ है क्या, समांतर चतुर्भुज है। और सिद्ध क्या करना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। तो जरा ध्यान से देखिए तो बाबू, चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। कोई दिक्कत? तो जब ये समांतर चतुर्भुज होगा तो आमने सामने की भुजा क्या होगा, बराबर होगा। तो इसीलिए AB बराबर क्या हो जाएगा, DC। कोई दिक्कत? इसको 1 मान लीजिए। AB बराबर DC और AD बराबर BC। AD बराबर क्या हो जाएगा, BC। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। कोई दिक्कत है? अब जरा ध्यान से देखिए तो बाबू, D बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है। तो इसीलिए DP और DS का लंबाई बराबर होगा। DP और DS का लंबाई उसी प्रकार से PC और CQ का लंबाई, BQ और BR का लंबाई, AR और AS के लंबाई क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ आप जरा ध्यान से देखिए था, DP बराबर DS, ठीक है। DP बराबर DS क्यों, इसको समीकरण 3 मान लीजिए आप, ठीक। लिखिएगा चूंकि D बाह्य बिंदु से वृत्त पर D बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा DP और DS है। कोई दिक्कत? इसी प्रकार अब जरा ध्यान से देखिए, जिस प्रकार से D बाह्य बिंदु था तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर। तो C बाह्य बिंदु है तो इसी प्रकार PC बराबर CQ, समीकरण 4 क्यों, तो C बाह्य बिंदु है, C बाह्य बिंदु है। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखिए, अब जो है यहाँ RB जो है से BQ के बराबर होगा। RB बराबर BQ, इसको मान लीजिए 5 क्यों, RB बराबर BQ क्यों, तो B बाह्य बिंदु है, ठीक ना। अब देखिए बाबू, अब जो है AR बराबर AS समीकरण 6 क्यों, तो A बाह्य बिंदु है, कोई दिक्कत? ये क्या है, बाह्य बिंदु है। कहने का मतलब है यही सब बात सब में इसीलिए लिख दिए इसी प्रकार, मतलब यही स्टेटमेंट इस सब में होगा। अब देखिए तब बाबू 3, 4, 5 और 6 को जोड़िए। तो इसीलिए समीकरण 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6। अब देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, DP प्लस PC प्लस RB प्लस AR, दिक्कत, बराबर इधर क्या हो जाएगा, DS प्लस CQ प्लस BQ प्लस AS। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, DP प्लस PC एक साथ है और RB प्लस AR, RB प्लस AR
कहने का मतलब है डीपी प्लस पीसी जो है, यह बोला डीपी प्लस पीसी और आरबी प्लस एआर, तो डीपी या प्लस पीसी को हम डीसी लिख सकते हैं और आरबी प्लस एआर को ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? अब बराबर। अब यहाँ देखिए डीएस डीएस प्लस डीएस प्लस एएस एक साथ लिख लीजिए, एएस प्लस सी क्यू प्लस डी क्यू। अब जरा ध्यान से देखिए, अब देखिए तो बाबू, तो यहाँ जो है इसको रहने दीजिए डीसी प्लस ए आर ए बी बराबर डीएस प्लस एएस, डीएस प्लस एएस, तो इसको पूरा हम क्या लिख सकते हैं, एडी, कोई दिक्कत? अब प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू, सी क्यू प्लस बी क्यू को बीसी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? अब जरा ध्यान से देखिए तो बाबू, समीकरण 1 में आइए था डीसी बराबर ए बी, डीसी बराबर ए बी, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस ए बी, कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखिए, अब यहाँ जो बीसी है, यहाँ जो बीसी है, बीसी जो यहाँ है और एडी यहाँ है, तो एडी बराबर क्या है, बीसी, एडी बराबर बीसी प्लस बीसी है। यहाँ लिख दीजिएगा चूंकि ए बी बराबर डी सी तथा क्या है, ए डी बराबर बीसी है, बीसी है। देखिए समीकरण 1 में दिया हुआ है ना, डीसी बराबर ए बी और एडी बराबर बीसी, वही की है बाबू। यहाँ क्या हो जाएगा, 2ab बराबर 2bc, कोई दिक्कत? और इस 2 से 2 को काट दीजिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ देख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, ए बी बराबर बीसी आ गया। इसको आप समीकरण यहाँ 6 तक माने थे ना, इसको 7 मान लीजिए। अब देखिए बाबू, अब ए बी बराबर बीसी, अब जरा ध्यान से देखिए था, यहाँ जो ए बी बराबर क्या था, डीसी था, कोई दिक्कत? ए डी बराबर बीसी था, और यहाँ क्या आ गया, ए बी बराबर बीसी, मतलब ए बी बराबर बीसी, यह इसके बराबर है और यह इसके बराबर है। यदि यह इसके बराबर हो गया, इसका मतलब चारों एक दूसरे के बराबर हो गया, तो समीकरण, तो इसीलिए समीकरण 1, 2 एवं 7 से देखिए तो बाबू, यहाँ क्या था, ए बी बराबर डी सी, ए बी बराबर बी सी हो गया, और फिर ए डी बराबर बी सी, कहने का मतलब है यह इसके बराबर है और यह इसके बराबर है, यह इसके बराबर हो गया, यह दोनों बराबर हो गया, इसका मतलब चारों क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। तो इसीलिए ए बी बराबर बी सी बराबर डी सी बराबर ए डी, तो सम चतुर्भुज नहीं हो गया, तो इसीलिए मतलब चतुर्भुज ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है। क्यों बाबू सम चतुर्भुज है, पता हुआ? क्योंकि इसका चारों भुजा आपस में बराबर हो गया, यही ना प्रूव करना था, चलिए बाबू अब अगला क्वेश्चन देखते। चलिए बाबू, यह 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बीडी डीसी की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो भुजा ए बी और ए सी ज्ञात कीजिए। देखिए बाबू, बहुत सिंपल है। मान लीजिए यह 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचा गया है, ठीक ना, और इसके परिगत मतलब चारों तरफ एक त्रिभुज एबीसी खींचा गया है, जिसकी मतलब रेखाखंड बीडी और डीसी की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो हमको ए बी और ए सी भुजा हमको पता करना है। क्या पता करना है? ए बी और ए सी। जरा सा दिमाग से देखिए, एकदम हो जाएगा। देखिए तो बाबू, यहाँ स्पर्श बिंदु है ना, तो इसे मिलेगा, ये मिला दिए इसको और इसको मिला दिए, दिक्कत? मान लीजिए इसका नाम एम और इसका नाम एन दे दिए, डॉटेड लाइन से इसको मिला दीजिए, कोई दिक्कत? और इसको मिला दीजिए, इसको भी मिला दीजिए। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ सी बाह्य बिंदु है तो यह 6 है, तो यह भी 6 होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा की लंबाई समान होता है बाह्य बिंदु से। यह 8 है तो यह भी 8 होगा, और इसको x मानेंगे तो यह भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, त्रिभुज एबीसी के लिए, अब जरा ध्यान से देखिए था, एस निकालिए, अर्ध परिमाप, जो आप 9th क्लास में पढ़े हुए हैं हीरोइन के सूत्र के लिए। तो अर्ध परिमाप तो तीनों भुजा का योग, अब बाई 2 से भाग देंगे, तो यहाँ देखिए था 6 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 8 6 14, अब बाई कितना हो जाएगा? 2।
अब एस बराबर क्या हो जाएगा बाबू 28 अब प्लस 2x बाई 2। एस बराबर कितना हो जाएगा, इस दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिए तो इस दूसरे 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 14 प्लस 2x 14 प्लस x 14 प्लस x। कोई दिक्कत है? अब देखिए बाबू, तो इसीलिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल। अब देखिए तो बाबू क्या निकालेंगे हेरोन के सूत्र पर, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। कोई दिक्कत है? अब जरा ध्यान से देखिए, तो एस कितना 14 प्लस एक्स। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, तो 14 प्लस एक्स, ठीक है, ए को घटाइए तो ए मान लीजिए अभी इसको ले रहे हैं तो इसको माइनस करेंगे तो -6 माइनस एक्स, तो -6 और माइनस एक्स पुनः 14 प्लस एक्स, इसमें से बी को घटाए तो यहाँ -8 माइनस एक्स हो जाएगा, -8 माइनस एक्स। कोई दिक्कत? और पुनः 14 प्लस एक्स किए घटाए सी को तो 8 14। कोई दिक्कत? और रूट है बाबू तो रूट लगा दिए। अब देखिए जरा ध्यान से, यह 14 प्लस एक्स तो ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, x से x खत्म, 14 में 6 गया तो 8। कोई दिक्कत? और यहाँ देखिए x से x खत्म, 14 में से 8 गया तो 6। कोई दिक्कत? और यहाँ 14 से 14 खत्म तो x। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, अब देखिए तो 14 प्लस एक्स ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 8 6 48 को, 8 6 48 है ना, 8 6 48 है ना, तो इसको 16 गुने 3 लिख दिए गुने एक्स। ठीक है? कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखिए, तो 16 का वर्गमूल 4 बाहर, ठीक है, रूट अंडर, और यह एक्स है, एक्स से खाली गुना कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x, और यहाँ 3 जो है तो इस 3 को रहने दीजिए। कोई दिक्कत है? अब इतना मान लीजिए इसका क्षेत्रफल निकल गया। इसका क्षेत्रफल क्या निकल गया, जरा ध्यान से देख लीजिए एक बार, मतलब 16 का 4 बार, यह 3 यहाँ रह गया, एक से इसमें गुना किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x। ठीक है? अब देखिए बाबू, अब जरा ध्यान से देखिए तब, त्रिभुज ओ सी बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ सी बी का क्षेत्रफल निकालिए। त्रिभुज ओ सी बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ सी बी का क्षेत्रफल निकालिएगा तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 आधार कितना हो जाएगा 6 + 8 है, ऊंचाई कितना हो जाएगा 4, यह सब वृत्त के त्रिज्या है, यह सब 4 हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/2, आधार हो जाएगा 14 और ऊंचाई कितना हो जाएगा 4, 2 से इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 28। कोई दिक्कत? त्रिभुज मतलब सीओबी का क्षेत्रफल निकल गया। अब त्रिभुज एओसी का क्षेत्रफल निकालिए। त्रिभुज एओसी का क्षेत्रफल, तो पुनः 1/2 आधार कितना हो जाएगा 6 + x, ऊंचाई कितना हो जाएगा बाबू, यह हो जाएगा 4, तो 2 से गुना, 2 से काट दिए तो कितना आ गया बाबू, यहाँ देखिए तो जरा ध्यान से, 2 से गुना किए तो 6 × 12 + 2x। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल, अब देखिए तो बाबू, तो 1/2 आधार कितना हो जाएगा 8 + x, ऊंचाई 4, तो कितना हो जाएगा, मतलब 8 + x × 4, 2 से अभी कट गया तो मतलब कितना हो जाएगा 8 × 16 + 4। अब जरा ध्यान से देखिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जब जोड़ देंगे तो पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर आएगा, तो इसीलिए अब यहाँ जरा ध्यान से देखिए। अब देखिए तो बाबू, तो इसीलिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज मतलब ओसीबी का क्षेत्रफल, ओसीबी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज एओसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एओसी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल, एओबी का क्षेत्रफल। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, अब जो है तो एबीसी का क्षेत्रफल क्या था 4 रूट x² प्लस 14x × 3 इक्वल टू, अब इस तीनों का क्या था, एक का 28 आया है, एक का आया है 12 + 2x, और एक का क्या आया है बाबू 16 + 2x, 16 + 2x। अब जरा ध्यान से देखिए, तो यह जो है 4 रूट x² प्लस 14x और × 3, ठीक है, अब बराबर,
अब 28 और 14 कितना हो जाएगा, 40 और 10 50 6 56 प्लस 4x। अब क्या करेंगे बाबू, जरा ध्यान से देखिए। तो यह ठीक है, 4 और रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 14x इंटू 3 बराबर, इस सब में से क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 14 प्लस एक्स। दिक्कत, अब इस 4 से इस 4 को खत्म कर दीजिए तो क्या होगा बाबू, अब इधर से स्क्वायर जाएगा तो उधर रूट चढ़ जाएगा, सॉरी इधर से रूट जाएगा तो उधर स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस सॉरी इंटू 3 इक्वल टू, अब देखिए तो बाबू तो 14 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो है 3 से गुना करिए लीजिए, 3x स्क्वायर प्लस 14 या 42x इक्वल टू, अब इसको करेंगे 2 बार गुना, इसको ऐसे लिख लीजिए ना, x प्लस 14। ठीक है, बात उतना ही होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 28x प्लस 196। अब इसको इधर ले आइए बाबू सबको, तो 3x स्क्वायर प्लस 42x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 28x माइनस 196, तो दिक्कत बराबर 0। अब देखिए बाबू, तो 3x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो 2x स्क्वायर। ठीक है, और 28x में से 16x घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा बाबू, तो यहाँ घटाइएगा तो 10 दोबारा में से 8 गया था 4, और यहाँ बच गया 3 में से 2 गया है तो 14x, यहाँ प्लस में और यहाँ माइनस में क्या है 196 इक्वल टू 0। इस दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिए सब में से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x है यहाँ, और माइनस 2 नमा 18 2 8 16 बराबर 0। अब देखिए बाबू, तो यहाँ यह गुना में है तो भाग में जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 98 इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे बाबू, फर्स्ट इंटू लास्ट पर तोड़ दीजिए, तो एक्स स्क्वायर ठीक है, और यहाँ जो है 14 7 98, यहाँ से 2 कॉमन लिए तो यहाँ 7 में होगा बाबू। ठीक है, अब देखिए तो 14 7 98, तो माइनस प्लस 14x माइनस 7x, ठीक है, माइनस 98 इक्वल टू 0। अब इस दोनों में से x कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 14 और यहाँ माइनस 7 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 14, कोई दिक्कत बराबर 0। अब यहाँ जरा ध्यान से देखिए बाबू, तो x माइनस 7x एक बॉक्स में, ठीक, और x प्लस 14 एक बॉक्स में बराबर 0। तो x माइनस 7 इक्वल टू 0 और x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना आया 7 और x बराबर यहाँ कितना आएगा माइनस 14। तो किसी भी भुजा का लंबाई मतलब किसी भी आकृति का असंभव होगा यह, क्योंकि किसी भी मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल आयतन भुजा उसके भुजा की लंबाई क्या होता है ऋणात्मक नहीं होता है, तो इसीलिए असंभव होगा। तो 1 से 7 आया, तो इसीलिए अब हमको ए बी भुजाना चाहिए। तो ए बी बराबर क्या था, मतलब 8 प्लस एक्स, कहने का मतलब है 8 प्लस 7 बराबर 15 सेंटीमीटर एक हो गया आंसर। और ए सी चाहिए था, तो ए सी बराबर क्या था 6 प्लस एक्स, कहने का मतलब है 6 प्लस एक्स की जगह कितना है 7, तो कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। यही 2 आंसर हमको पता करना था, मतलब ए बी भुजा की लंबाई और ए सी भुजा की लंबाई। कोई दिक्कत है? चलिए बाबू अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू अब 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। मतलब एक वृत्त के चारों तरफ एक चतुर्भुज बना हुआ है, तो मतलब वृत्त के आमने सामने की भुजा मतलब चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। तो कैसे समझिएगा, पहले यह समझिए। मान लीजिए यहाँ स्पर्श बिंदु रहा होगा, यहाँ भी रहा होगा, यहाँ भी और यहाँ भी। मान लीजिए यह पी क्यू आर एस, कोई दिक्कत है? यह क्या रहा होगा बाबू स्पर्श बिंदु, तो इस सबको मिलाता दीजिए थोड़ा, कोई दिक्कत है? और डॉटेड लाइन से इसको मिला दीजिए, ठीक, इसको मिला दीजिए, कोई दिक्कत? एक चीज और ध्यान में रखिए बाबू, इस एंगल सबको नाम जो है ना अंक में लिख लीजिए ताकि जल्दी समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इस सब कोण का नाम हम दे दिए बाबू, कोई दिक्कत? अब देखिए तो हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है
सिद्ध करना है। जरा ध्यान से देखिए, मतलब चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा केंद्र पर क्या है, संपूरक कोण अंतरित करती है। मतलब यह कोण ए बी जो है, ए बी कितना कोण बना रहा है, तो ए बी के माध्यम से एक दो एंगल बन रहा है, एक दो बन रहा है, ठीक है। तो मतलब एंगल एओबी, एंगल एओबी प्लस यहाँ जो 6 और 5 बन रहा है, मतलब डीओसी, डीओसी एंगल डीओसी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तथा एंगल ए ओ, देखिए जरा ध्यान से, मान लीजिए जिस प्रकार से यह बनाया है, मान लीजिए ए बी के लिए बना है और मतलब डीसी के लिए बना है, उस प्रकार एडी के लिए एओडी प्लस बीओसी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यही हमको सिद्ध करना है, कोई दिक्कत। अब जरा सा दिमाग लगाइए बाबू, अब देखिए तो जरा ध्यान से, त्रिभुज अब जो है यहाँ इसमें देखिए, त्रिभुज एओएस, त्रिभुज एओएस और त्रिभुज एओपी में, अब बाबू ध्यान से देखिए, त्रिभुज एओएस मतलब इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, देखिए तो बाबू, तो क्या आ जाएगा, एपी बराबर, सॉरी एएस बराबर एपी, एएस बराबर एपी स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, कोई दिक्कत। मतलब एएस और एपी स्पर्श रेखा है दोनों में, और एओ क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है, एओ बराबर एओ उभयनिष्ठ है, कोई दिक्कत। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, और पीओ बराबर एसओ, मतलब ओएस बराबर ओपी, ओएस बराबर ओपी, वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है, कोई दिक्कत है बाबू। तो अब देखिए तो यह दोनों त्रिभुज, इसीलिए त्रिभुज एओएस सर्वांगसम त्रिभुज एओपी किस चीज से, एस सर्वांग समता से, कोई दिक्कत है। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, तो जब ये सर्वांग सम है, मतलब सभी अंग समान, संगत कोण क्या होगा, बराबर होगा, तो इसीलिए एंगल 1 बराबर एंगल 8, एंगल 1 बराबर एंगल 8, कोई दिक्कत। तो इसी प्रकार ध्यान से देखिए बाबू, एंगल 1 बराबर एंगल 8 हुआ है ना, एंगल 1 बराबर एंगल 8, तो एंगल 2 बराबर एंगल 3 होगा ना, एंगल 2 बराबर एंगल 3, एंगल 2 बराबर एंगल 3, कोई दिक्कत। एंगल 4 बराबर एंगल 5, एंगल 4 बराबर एंगल 5, ठीक। और एंगल 6 बराबर एंगल 7, एंगल 6 बराबर एंगल 7, कोई दिक्कत। अब देखिए तो बाबू, वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। अब वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है बाबू, कोई दिक्कत है। तो इसीलिए 1 से लेके यह सब कोण मिला के 360 होगा, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360, कोई दिक्कत। यह सभी कोण का योग कितना हो जाएगा, 360। अब जरा ध्यान से देखिए तो बाबू, अब देखिए हमको क्या करना है, मतलब एंगल 1 और 2 चाहिए, तो एंगल 1 ठीक है, एंगल 1 रहने दीजिए, एंगल 2 रहने दीजिए, कोई दिक्कत है। अब देखिए बाबू, एंगल 3 के जगह क्या रखिएगा, एंगल 2 रखिए, एंगल 3 के जगह क्या रखिएगा, एंगल 3 के जगह एंगल 2 रखिए, एंगल 4 के जगह क्या रखिएगा बाबू, एंगल 4 के जगह क्या रखिएगा, एंगल 5 रखिए, एंगल 6 के जगह कितना, 6 ठीक है, और 7 भी 6 ठीक है, और 7 के जगह कितना रखिएगा, 7 के जगह एंगल 6 रखिए, और 8 के जगह एंगल 1 रखिए।
मतलब 2 को 1, 2 को 2, 2 को 6, एक सेकेंड कहीं मिस्टेक ना है, 1 ठीक है, 2 ठीक है, 3 के जगह कितना रखे हम, 3 के जगह मान लीजिए हमको 2 रख दिए, ठीक। 4 के जगह हम क्या रख दिए, 5, और यहाँ 5 है ना बाबू, एक 5 छूट गया था ना, प्लस एंगल 6, ठीक है। या यहाँ से देख लीजिए, एंगल 5 के जगह एंगल 5, या एंगल 5 है तो 5, एंगल 6 के जगह कितना रखेंगे, एंगल 6 के जगह एंगल 6 रहने दीजिए, एंगल 7 के जगह एंगल 6, एंगल 7 के जगह एंगल 6, एंगल 8 के जगह एंगल 1 बराबर 360। मतलब कहने का मतलब है, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे रखे हुए हैं, तो यहाँ कितना 2 को एंगल 1 हो गया, 2 को एंगल 2 हो गया, 2 को एंगल 5 और 2 को एंगल 6। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 इंटू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, क्योंकि सब 2 को है, कोई दिक्कत। अब देखिए बराबर 360। अब इसको काट दीजिए तो 180 हो गया, कोई दिक्कत। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, तो एंगल 1 का प्लस एंगल 2 एक साथ रखेंगे, एंगल 5 का प्लस एंगल 6 एक साथ रखेंगे, कोई दिक्कत। अब जरा ध्यान से देखिए बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पर आइए बाबू, अब एंगल ए का एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2 को क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस, ठीक है। और एंगल 6 एंगल 5, एंगल 6 एंगल 5, एंगल 6 एंगल 5 को एंगल डी ओ सी, एंगल डी ओ सी बराबर 180 डिग्री। यह प्रूव्ड हो गया बाबू, यह प्रूव्ड हो गया। तो इसी प्रकार एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी बराबर 180 डिग्री प्रमाणित किया जा सकता है। कोई दिक्कत है बाबू, कोई दिक्कत है? यही ना सिद्ध करना था, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल डी ओ सी बराबर 180 डिग्री। जैसे इसको प्रूफ किए हैं वैसे एक के जगह पर 8 रख के, मतलब इधर का साइड निकाल लेंगे, इधर का एंगल निकाल लेंगे और प्रूफ कर सकते हैं। चलिए बाबू, आज का क्लास यहीं पे समाप्त हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीका है समझ में आया होगा बाबू। लेकिन मैं आप लोग से एक हमेशा छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग इग्नोर कर देते हैं। प्लीज़ बाबू आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।